चुनावी मौसम में गांधी पटेल की कर्मभूमि गुजरात का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 182 सीटों का खेल जीतने के लिए एक बार फिर तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी अखाड़े में उतर चुकी हैं। सत्ता में इस बार बीजेपी की फिर से वापसी होगी या फिर आम आदमी पार्टी का दम दिखेगा या फिर कांग्रेस इस बार बाजी मार लेगी। प्रदेश के इसी त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर सियासी रोमांच बरकरार है। 14 विधानसभा चुनाव देख चुकी गुजरात की जनता एक बार फिर वोट डालेगी और एक बार फिर से गुजरात में नई सरकार बनेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस बार चुनावी रण गुजरात वासियों के लिए कई मायनों में खास होने वाला है। अब तक गुजरात में मोदी मॉडल दिखाई देता था, लेकिन अब गुजरात मांगे योगी बाबा। इस वक्त लोगों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्रेज कितना है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि गुजरात में मौजूद मिनी उत्तर प्रदेश में योगी की भारी डिमांड है, जिसे देखते हुए बीजेपी के स्टार प्रचारकों में योगी का नाम सबसे ऊपर है। गुजरात में योगी को लोग कितना पसंद करते हैं, इसका सबूत पिछले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल चुका है। 2017 के गुजरात चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 29 जिलों की 35 सीटों पर प्रचार किया था, जिनमें से 20 सीटों पर बीजेपी को भारी मतों के साथ जीत मिली थी। अब एक बार फिर भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को बतौर स्टार प्रचारक गुजरात में उतारा है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या गुजरात में मौजूद मिनी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ फिर से हिट हो पाएंगे? इसके पीछे की ज्योतिष भविष्यवाणी क्या कहती है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर गुजरात योगी आदित्यनाथ को इतना पसंद क्यों कर रहा है। आज की मौजूदा स्थिति में योगी आदित्यनाथ का कद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अपने पहले कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कमाल किया कि प्रदेश की जनता ने उन्हें फिर से सत्ता के शीर्ष पर बिठा दिया। गुंडू माफियाओं का सफाया, तीर्थस्थलों का जीर्णोद्धार, रोजगार के बढ़ते अवसर और तरक्की की राह पर उत्तर प्रदेश अपने इन शानदार कामों से योगी आदित्यनाथ ने यूपी का दिल जीता और अब दुनिया को जीतने की राह पर हैं। आज पार्टी के भीतर मोदी के बाद अगर कोई चेहरा नजर आता है तो वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ का है। इस कारण गुजरात में योगी की लोकप्रियता चरम पर है। गुजरात में उत्तर भारतीयों की भारी भरकम संख्या है। गुजरात में गैर प्रांतों के करीब 42 लाख लोग रह रहे हैं। यहाँ दो शहरों अहमदाबाद और सूरत की करीब 50% आबादी बाहर के लोगों की है। इन दोनों शहरों में विधानसभा की सीटें सर्वाधिक हैं। गुजरात में रहने वाले अन्य राज्यों के लोगों में सर्वाधिक यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र एवं ओडिशा के लोगों की संख्या भी ठीक ठाक है। मसलन सूरत की आबादी में करीब 32.2% लोग बाहर के हैं। अहमदाबाद में ये संख्या करीब 12.4% की है। जामनगर से लेकर भावनगर, राजकोट और बड़ोदरा में भी उत्तर प्रदेश के लोगों की संख्या सर्वाधिक है। रोजी रोटी की तलाश में वर्षों पहले जो लोग गुजरात के महानगरों में गए, उनमें से अधिकांश वहीं बस गए, जिस कारण गुजरात में आज भी मिनी उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है और इसी मिनी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा डिमांड है। अब एक बार फिर गुजरात में योगी के हिट होने की बात कही जा रही है और पूछा ये जा रहा है कि क्या फिर से ब्रांड योगी का जादू चल पाएगा। इसको लेकर नाथ संप्रदाय के मुखिया योगी आदित्यनाथ की कुंडली क्या कहती है, आइए इस पर भी नजर डालते हैं। योगी आदित्यनाथ का जन्म सिंह लग्न में हुआ है। लग्न का स्वामी सूर्य गुरु की राशि में बैठा है। जन्मकालिक चंद्रमा उच्छस्त होकर दशम भाव में लोकतंत्र के कारक शनि के साथ बैठा है। इन स्थितियों और युतियों से कुंडली में गज केशरी, वेश, कुहू, धर्म योग जैसे राजयोग बन रहे हैं। वर्तमान में गुरु की महादशा में राहु की अंतरदशा का योग है। बृहस्पति राजयोग का प्रबलतम कारक बनकर चौथे भाव में लग्नेश के साथ है। इस योग ने ही उन्हें प्रदेश का नेतृत्व सौंपा है। 10वें भाव में चंद्रमा और शनि की युति विपरीत राजयोग बना रही है। ऐसी कुंडली के लोगों को क्रोध जल्दी आता है। सम्मान और राजपाट की रक्षा के लिए ऐसे लोग अत्यंत दृढ़ होते हैं। प्रस्तावित शपथ ग्रहण काल में प्रसिद्धि का कारक दुर्बल है। बृहस्पति दुर्बल तथा मंगल प्रबल होने से जनता के एक खास वर्ग में प्रचंड लोकप्रियता मिलेगी। वहीं ज्योतिषों की माने तो योगी आदित्यनाथ की कुंडली में मौजूद शुभ योग के चलते ये जहां भी जाएंगे वहां उनकी लोकप्रियता चरम पर होगी।
सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में योगी आदित्यनाथ का जादू छाएगा। इसका मतलब साफ है कि इस बार योगी जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करेंगे वहां से बीजेपी की जीतने की सबसे ज्यादा संभावना रहेगी। अब जो कि 2 चरणों की वोटिंग के बाद 8 दिसंबर को गुजरात का चुनाव है, इसीलिए आइए गुजरात के सियासी इतिहास पर भी एक नजर डाल लेते हैं। गुजरात पर कब कब किसकी रही सत्ता। गुजरात में पहला विधानसभा चुनाव 1960 में हुआ। तब 132 सीटें ही थी गुजरात में। 121 सीटें कांग्रेस ने जीती। 1960 से लेकर 1975 तक राज्य में कांग्रेस काबिज रही। जीवराज नारायण मेहता राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे। बाद में साल 1965 तक बलवंत राय मेहता सीएम बने। इसके बाद हितेंद्र देसाई और चिमन भाई पटेल सीएम बने। 1975 के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। तब बाबू भाई पटेल के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ, भारतीय लोक दल, समता पार्टी और कांग्रेस से अलग हुई पार्टी की 211 दिनों की सरकार बनी। इसके बाद साल 1980 में राज्य की सियासत में कांग्रेस के माधव सिंह सोलंकी की एंट्री हुई। 1990 के चुनाव में जनता दल और बीजेपी का गठबंधन हुआ। 1995 में हुए चुनाव में केशुभाई ने बीजेपी को बम्पर जीत दिलाई। केशुभाई पटेल के बाद मोदी ने गुजरात की गद्दी संभाली और उसके बाद सत्ता पर बीजेपी बरकरार रही। पिछले 27 सालों से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। अब देखना बाकी है कि इस बार गुजरात की धरती पर योगी कितने हिट होंगे और सत्ता में बीजेपी कितना फिट हो पाएगी। ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्ने द्वितीय परार्धे विष्णुपदे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे नम्बुद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्ते देशान्तर्गतो अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंदवने महाश्मशाने गौरीमुखे त्रिकंटक विराजते भागीरथ्याः पश्चिमे दिग्भागे विक्रमशके बौद्धावतारे वर्षेष्टुं नाम संवत्सरे श्री सूर्ये दक्षिणायने शरदृतौ महामंगलप्रथमासोत्तमे मासे पूर्णपवित्रे मासे पौषमासे शुभे कृष्णे प्रत्यां शोभितो भास्रः वासन्तायां भास्रे भृगुवासरे गोत्रः गोत्रोत्पन्नोऽहं नामधेयोऽहं ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त शास्त्रोक्त वेदोक्त शुभ पुण्य फल प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक ज्ञाता ज्ञात सकल दोष परिहारार्थम श्री काशी विश्वेश्वर सांब सदाशिव कृपा प्रसाद द्वारा देशे प्रदेशेस्मिन् सुख शांति सौमनस्यता प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे यथालब्ध उपचारैः विश्वेश्वरस्य पूजनं करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं गणेशाम्बिकयोः ध्यानं स्मरणं च करिष्ये। गणपति ध्यानं गणानां वा गणपतिको हवामहे प्रियाणां वा प्रियपतिको हवामहे निधीनां वा निधिपतिको हवामहे पशो मम आहमजानिगपधमा त्वमजा ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवहुतो दैभवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः जाते रुद्रशिवा सघोरा पापकाशिनी तया न सर्वा सन्तमया गिरिसन्तान् जामि गुं गिरिसन्तः से विवगत भेदिमां गिरिदतां गुरुमाहि कोसि जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षा पदामधि दधानः सर्वमितगलक्ष्मगो असता अद्य भोजदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो विगका अहि चन्द्रपाण्ड्यम्